हेलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश शर्मा है और दोस्तों आज मैं आपके साथ एक नया केस स्टडी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मदरबोर्ड है, कॉम्पेल का मदरबोर्ड है। और इसमें मैं आज आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है उस केस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे आप देखते हैं मदरबोर्ड में आपका 19 वोल्ट के बाद 3 एंड 5 वोल्ट का सप्लाई बन जाता है, ऑलवेज़ इसको बोलते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ऑलवेज़ के बाद की जो सप्लाई बनती है, जो स्विचिंग करते हैं हम लोग, जिसके थ्रू आपका अलग अलग सेक्शन में वोल्टेज जाता है, तो स्विचिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि स्विचिंग करने के लिए लाइक स्विचिंग होता किस तरीके से, कौन सी ऐसी स्विचिंग करती है, कैसे पता लगाए कि स्विचिंग में क्या लगा है, डुअल मॉसफेट लगा है या डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगा है या स्विचिंग आईसी लगी हुई है। ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करने बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको लाइव एक सेक्शन में आपको चेक करके दिखाता हूँ कि इनके कभी भी अगर आपको ये पता करना है कि जो है 3 एंड 5 वोल्टेज की स्विचिंग किस तरीके से हो रही है, तो आज अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप डेफिनेटली आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप किसी भी बोर्ड को बड़े इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में और पूरा का पूरा वीडियो आप देखिएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, बट मेक श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये बोर्ड है। ठीक है। इस बोर्ड में मैं आपको दिखाऊंगा कि 3 एंड 5 वोल्ट का सेक्शन किस तरीके से बनता है। अभी जैसे कि आप डीसी पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए डीसी मशीन पे मैंने यहाँ पे जैसे डीसी कनेक्टर कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे जो लोड ले रहा है 0.002 का लोड ले रहा है। इट मीन्स कि इस पर आपका अगर आप देखोगे तो आपको 3 एंड 5 वोल्टेज की सप्लाई नहीं मिलेगी। ये आपका जैसे हम पावर ऑन करेंगे, ठीक है, जैसे हम इसको ट्रिगर करेंगे उसके बाद 3 एंड 5 वोल्ट की सप्लाई बनेगी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको इसके कनेक्टर पे मैं दिखा देता हूँ कि अभी क्या सप्लाई बनी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 19 वोल्ट आपको मिलेगा। ये देखिए 19 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो 19 वोल्ट मिलेगा, जो मैंने चेक किया हुआ है। आप फिर से देखिए एक बार, इट मीन्स कि 19 वोल्ट ट्रेवल हो गया है। अब हम एक बार बोर्ड को ट्रिगर करते हैं, ट्रिगर करके देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। ठीक है। थोड़ा सा आपको मैं एक बार ट्रिगर करके दिखाता हूँ। एक मिनट। अभी ट्रिगर करने का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा। ट्रिगर करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि मल्टीमीटर को पीप रेंज में लगाइए और जो नेगेटिव वाला प्रोब, जो पॉजिटिव वाला प्रोब है, उसको आप जो है ग्राउंड से कनेक्ट करके जो इसका ऑन ऑफ सर्किट होगा वहाँ पे अगर आप ट्राई करेंगे, वहाँ पे एक बार आपने जो है जो कनेक्टर होता है वहाँ पे आप इसको करेंगे तो आपका ये ऑन हो जाएगा। अभी ये बोर्ड हमारा ऑन हो गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए वो 0.186 एम्पियर का लोड इसने ले लिया। इट मीन्स कि बोर्ड इसका ऑन हो गया, बट अभी रैम नहीं लगा है, तो रैम नहीं लगने की वजह से डिस्प्ले नहीं आएगा। बट आप मोस्टली आपको सारी सप्लाई इसमें मिल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन। ठीक है। और मैं पूरा आपको ट्रेस करके दिखाऊंगा पूरा सेक्शन की। इन फ्यूचर कभी भी आपके पास ये अगर बोर्ड आता है तो इसको कैसे ट्रेस करेंगे। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे एलईडी लाइट ब्लिंक कर रही है। इट मीन्स कि बोर्ड ऑन हो गया। आप एक बार फिर से देख सकते हैं मल्टीमीटर में, वो सॉरी डीसी मशीन पे। अब एक बार आप बोर्ड पे आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ इसके 3 एंड 5 वोल्ट की सप्लाई बनी है कि नहीं बनी है। आप देखिए ये यहाँ पे आप देखेंगे, एक मिनट, आप देखिए वोल्टेज में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 5.1 वोल्टेज मिल गया। ठीक है। यहाँ पे भी आपको 5 कॉइल के दोनों साइड आपको मिल जाता है। ठीक है। ये देखिए आप फिर से एक बार, सही से मैंने इंजेक्ट नहीं किया। ये देखिए ये आपका 3 वोल्ट का कॉइल होगा, ये 3 मिल गया। ये आपका रैम सेक्शन का कॉइल होगा, 1.3 वोल्ट करेक्ट है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए आपका ये सीपीयू कोर की सप्लाई होगी, ये वीसीसी होगा और ये 1.8। ठीक है। या 1.0 की सप्लाई, यानी कि सारी सप्लाइयाँ बन गई है। अब बात होती है कि जैसे आपका 3 एंड 5 वोल्ट है, अगर सपोज़ कीजिए 3 एंड 5 वोल्ट बन रहा है लेकिन वो स्विचिंग नहीं कर रहा है। स्विचिंग नहीं करने के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि इसके लिए कैसे आप सर्च करेंगे, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी आईसी है, या कैसे आप इसको फाइंड आउट करेंगे, मैं वो आपको बताता हूँ। तो देखिए अभी मैंने आप स्कीमेटिक देखिए एक बार। यहाँ पे ये U18 करके एक आईसी है। ठीक है।
ये इसको बोलते हैं स्विचिंग आईसी बोलते हैं, या इसको आप डीसी टू डीसी कन्वर्टर बोल सकते हैं। आप देखेंगे कि 3 वोल्ट ऑलवेज से 3 वोल्ट सस में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। थोड़ा मैं नीचे करता हूँ, आप देखेंगे 5 वोल्ट ऑलवेज से 5 वोल्ट सस में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यही स्विचिंग आईसी ही आपका 3 एंड 5 वोल्ट की जो सप्लाई है, जो आपको कनेक्टर्स पे जाएगी, फ़ैन पे जाता है, आपका जो है हार्ड डिस्क पे जाता है, वो इसी के थ्रू जाता है। ठीक है, इस आपका स्पीकर पे जाता है, तो ये सारी सप्लाई इसी के थ्रू जाती है। तो एक बार मैं इसको आपको चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब आप इसको अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा अब इसके सर्किट को समझिए। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 3 वोल्ट ऑलवेज की सप्लाई, इसको यह जो जो मेन 3 वोल्टेज बना है, वो सबसे पहले इसके पिन नंबर 1 और 2 पे आपको मिलेगा 3 वोल्टेज, अगर आप चेक करेंगे तो। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सस्पेंड सप्लाई जो है, सस पी की एक सप्लाई आ रही है जो ऑन करती है। मतलब इसको ऑन करने के लिए जैसे लिखते हैं सस पी ऑन, फिर 5 वोल्टेज में जो इनेबल करती है, जैसे कि आप 3 एंड 5 वोल्टेज के जब सप्लाई बनती है तो आप देखते हैं कि 3 वोल्ट ऑन, 5 वोल्ट ऑन जो आईओ देता है 3 5 की आईसी को। यहाँ पे जो है एक सस्पी का जो है आप ऑन करने के लिए आया है, एक ऐसी आप देखेंगे एक ऑन, और ये आपका जो है 5 वोल्ट ऑन करने के लिए आया है। ठीक है, एक 3 नंबर पे आपको 3 वोल्टेज मिलेगा, 5 नंबर पे आपको जो है 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी। बिकॉज ये एक इंडिकेशन है जो SIO से आता है इसको ट्रिगर करने के लिए, ताकि ये आईसी अपना काम करना शुरू करें। और इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे लिखा VBIAS, एक इसकी सप्लाई होती है जो कम से कम 5 वोल्ट के आसपास आपको मिलेगी। और इसको 2 और सप्लाई चाहिए होती है, जैसे कि आप देखेंगे C2T और C2 1 पे, CT1 पर CT2 पे। ये CT1 और CT2 और VBIAS क्या है कि इस आईसी के रिक्वायरमेंट है ये, जिसके बेसिस पे ये काम करना शुरू करता है। और इसके साथ में आप देखेंगे तो जो जो सस्ती वाली सप्लाई है, इसमें एक आप देखेंगे एक रजिस्टर लगा हुआ है। रजिस्टर के थ्रू जो है ये आपको ऑन कर रहा है, इनेबल कर रहा है, ऑन कर रहा है। और जो 5 वोल्ट ऑलवेज की जो सप्लाई इसको मिल रही है, आप देखेंगे जो वी बायो से डायरेक्टली इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और इसमें जो है एक रजिस्टर लगा है, कैपेसिटर ग्राउंड कर रखा है। और 5 वोल्टेज और जो 5 वो जो ऑलवेज वाला वोल्टेज आ रहा है, इसमें कैपेसिटर लगा है और ग्राउंड कर रखा है एक सिरा इसका। 3 वोल्ट ऑलवेज में भी आप देखेंगे कैपेसिटर लगा, मतलब अगर आप नोटिस कर रहे हो तो इनमें एक एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है। और अगर मैं इसकी बात करूँ किस तरीके से बन रहा है, तो 14 और पिन नंबर 13 और 14 से ये आउट कर रहा है 3 वोल्ट सस, जो कि आगे जंपर से कनेक्ट होके ये 2 कैपेसिटर के साथ में जो है इसको फिल्टर करके ये 3 वोल्टेज ऑलवेज जो सस्पेंड सप्लाई है जो पूरे बोर्ड में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था CT1 और CT2। ये CT1 का मतलब क्या होता है, CT2 का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये इस पर्टिकुलर DC टू DC जो कन्वर्टर है, इसकी ये इनबिल्ट सप्लाई है जो इसको चाहिए होती है। ठीक है, और 9 और 8 से आप देखेंगे तो 5 वोल्ट सस्पेंड वाली सप्लाई अगर जंपर के थ्रू ट्रेवल कर रही है 2 कैपेसिटर लगा के, तो ये वाली जो आपकी 5 वोल्ट S की जो सप्लाई है और 3 वोल्ट S की सप्लाई है, ये यहाँ से फिल्टर होकर सीधे आपके बोर्ड में ट्रेवल करती है। ये नहीं है कि अगर आप 3 एंड 5 वोल्टेज की सप्लाई आ गई है तो फिर आप सोचेंगे कि जो है सप्लाई डायरेक्टली आगे नहीं आएगी, क्योंकि स्विचिंग कराता है। ये जो आईसी लेगा U18, अगर आप देखेंगे TPS 22966 TPUR/SON14 -2 × 3। इट मीन्स कि ये अगर आप ऐसे देखेंगे तो जनरली स्विचिंग के लिए यूज़ होती है, या इसको कई बार इसको DC टू DC कन्वर्टर भी बोलते हैं। अब एक बार मैं आपको चेक करके सर्किट पे दिखाता हूँ किस तरीके से सप्लाईयाँ बन रही है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पिन नंबर 1 और 2 पे क्या सप्लाई आ रही है। सबसे पहले आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये वो आईसी है U18 है ये आपका। ठीक है, अब इसमें टोटल 14 पिन के आईसी है ये। मैं एक बार आपको ट्रेस करके दिखाता हूँ, आप मल्टीमीटर पे भी ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ऊपर करना। मैं आपको दिखाता हूँ,
एक सेकंड बस। ये देखिए पिन नंबर मैंने आपको बताया था, एक पे 3.3 की सप्लाई मिलेगी जो 3 वोल्टेज ऑलवेज वाली आप देखिए मिल रही है। अब मैं एक बार दिखाता हूँ आपको पिन नंबर 2 पे। ये देखिए मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए फिर से एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट फिर से दिखाता हूँ। पिन नंबर 1 पे आपने देखा कि 3.3 आ रहा था। अब इसके बाद जो ऑन वाला है, ये वाला जो आपका सेक्शन है, एक मिनट अब देखिए। पिन नंबर इसमें 3 पे अगर आप देखेंगे और 5 पे, तो आपको 3 एंड 5 वोल्टेज की सप्लाई मिलेगी। एक बार आप फिर से मल्टीमीटर की तरफ देखिए, मैं आपको चेक कराता हूँ। देखिए 5 वोल्ट आ रहा है पिन नंबर 5 पे। बोर्ड हो गया, एक मिनट फिर से बोर्ड ऑन कर रहा हूँ, अब बनी रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। बढ़िया रोक दे दो, रोक दे बढ़िया। नहीं नहीं, इसी को कंटिन्यू कर। अब मैं फिर से एक बार आपको ट्रिगर कर रहा हूँ बोर्ड को, वो बंद हो गया था इसीलिए आपको आउटपुट नहीं मिल पा रहा था। अभी फिर से चालू हो गया। मैं आपको एक बार दिखा देता सेक्शन को चेक करके। अब आप देखें इसमें, इसी सर्किट पर रखना, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे दिखा रहा है JP W6, JP W6, यानी कि थोड़ा नीचे कर, ये JP W6, ठीक है। आप JP W6 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 वोल्टेज की सप्लाई आउट होगी, ठीक है। ये कैपेसिटर दिखा रहा है, यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप 3.4, ये ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। ये देखिए 3.4, मतलब दोनों कैपेसिटर पे आपको 3.3 जो फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए आपको मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये है जंपर लगा हुआ है JPH-W8। अब JPH-W8 यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है यही कैपेसिटर होगा। तो एक बार हम इसके कैपेसिटर के सिरे को देखते हैं। ये देखिए ये ग्राउंड से कनेक्टेड, इसलिए वोल्टेज आउट नहीं कर रहा। और ये देखिए यहाँ पे 5 वोल्टेज सप्लाई आपको मिल रही है। आप मल्टीमीटर देखिए और ये देखिए, इसके साथ एक दूसरा कैपेसिटर लगा होना चाहिए लेकिन लगाया नहीं, इन्होंने सिर्फ सर्किट बना रखा था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं इसलिए लगाया नहीं है। पर यहाँ पे भी आपको इसके पिन पे आपको कहीं ना कहीं आपको 5 वोल्ट मिलना चाहिए। देखिए 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। यानी कि आपने अगर देखा होगा तो आउटपुट में 3 एंड 5 वोल्ट दोनों कैपेसिटर में मिल गया। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, जो 3 वोल्टेज ऑलवेज वाला जो कैपेसिटर है, ठीक है, जो पिन नंबर 1 और 2 पे जा रहा है, इसके साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कैपेसिटर तो नहीं मिल रहा आपको, कोई भी कैपेसिटर नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जो सर्किट है यहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए 5 वोल्ट मिल रहा है, मतलब ये वाला कैपेसिटर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे, लेकिन कैपेसिटर इन्होंने लगा नहीं रखा है, इन्होंने सिर्फ सेक्शन बना रखे हैं। अगर आप चाहो तो इसको लगा भी सकते हो, क्योंकि ये आपके लेयर होते हैं, बिल्ड लगे होते हैं।
और अगर इनको ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी फिल्टर आपका डीसी सर्किट लगा हुआ है जो डीसी टू डीसी आईसी होती है, तो ज़रूरत नहीं पड़ी इसलिए उन्होंने लगाया नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेस करना चाहोगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन, तो यहाँ पे आपको 5 वोल्टेज मिलेगा और यहाँ पे आपको 3 वोल्टेज मिलना चाहिए। एक मिनट, देखिए 5 वोल्ट यहाँ पे 5 वोल्ट, तो यहाँ पे 3 वोल्ट आपको मिलना चाहिए। देखिए यानी कि 3 वोल्ट आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है। और ये जो रजिस्टर है इस पे ये जो सस्पेंड वाला जो सस्ती का जो इनेबल ऑन करने के लिए जो आ रहा है ताकि ये आउट कर सके, तो अगर इसको आप देखेंगे तो एक रजिस्टर लगा हुआ है। हालांकि यहाँ पर रजिस्टर नहीं लगा रखा, लेकिन रजिस्टर के इन्होंने सर्किट बना रखा है। तो मैं एक बार आपको चेक करके दिखाता हूँ कि इस पर क्या वोल्टेज बन रहा है। आप देखिए एक बार इसको। 3.2 वोल्टेज आ रहा है रजिस्टर पे, ठीक है। हालांकि रजिस्टर लगा नहीं रखा, लेकिन जो सर्किट है वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। दूसरा अगर आप देखेंगे दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो देखिए 3.3 यहाँ पे मिलेगा आपको। अब 3.3 इसलिए मिल रहा है कि आप देखेंगे कि दोनों सिरों पर रजिस्टर लगा हुआ है और ये कोई ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है। फिर इसके साइड में एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो कि फिल्टर कर पाए इसको, ठीक है, उस पर्पज से लगाया हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपका जो है ये जो आईसी है U18 इस तरीके से काम करता है। तभी ये जो स्विचिंग कराते हैं जो सप्लाई आगे पहुंचती है। अगर ये सर्किट ना बनाए, अगर ये सर्किट ना हो तो बोर्ड शॉर्ट होने के चांसेस, डायरेक्टली कभी भी बाईपास नहीं करता है स्टेप डाउन के बाद में, क्योंकि स्टेप डाउन बहुत बड़ा सेक्शन होता है। क्योंकि इसके बाद इसके थ्रू जब स्टेप डाउन आपका बनेगा तो बोर्ड में मान के चलिए कि आपका एक तरीके से 40-50% जो काम है 3 स्टेप डाउन सेक्शन से ही होता है। उसके बाद फिर आपका जैसे अब जब ये स्विचिंग कराएगा, क्योंकि स्विचिंग कराने के लिए आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 और 5 वोल्ट के लिए लगा होगा। अगर आप देखेंगे तो 1.3 वोल्टेज 1.8 वोल्टेज की स्विचिंग होती है। वो मैं आगे के सेक्शन में आपको पढ़ाऊँगा, आप उसको आगे देख सकते हैं। और एक बार अगर आपको मैं चेक करा दूँ तो देखिए पिन नंबर 14-13 पे अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे 3.3 की सप्लाई मिलेगी, जो कि आपको 3 वोल्ट सच में कन्वर्ट हो रही है। एक बार आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये पिन नंबर मैंने 14 पे लगाया है, पिन नंबर 14 पे लगाया है मैंने, और यहाँ पे आप देख सकते हो 3.4 की सप्लाई आ रही है। इट मीन्स की जो सस वाली सप्लाई है बन चुकी है, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ पिन नंबर 9 और 8 पे, यानी कि 9 और 8 पिन नंबर पे अगर मैं आपको चेक कराता हूँ तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिलना चाहिए। एक बार आप देखिए 5.1 की सप्लाई आ रही है। अगर ये सेक्शन कंफर्म नहीं होता, अगर ये सेक्शन ओके नहीं होता, ठीक है, तो सपोज़ कीजिए आईसी ख़राब कैसे होती है। अगर आईसी ख़राब है सबसे पहले आईसी को क्या चाहिए, अगर आपको ये चेक करना है कि आईसी आपकी जो स्विचिंग आईसी है ठीक है कि नहीं, सबसे पहले आईसी की जो रिक्वायरमेंट होगी उसको 3 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी और 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, 1 पे 2 पे और 6-7 पे आपको देखना है। उसके बाद एक सप्लाई आएगी इनको ऑन करने के लिए, जो SIO से जनरेट होगा, दोनों को ऑन करने के लिए एक इनेबल सिग्नल आएगा, वो आप चेक करेंगे। उसके बाद फिर जो है एक इसकी रिक्वायरमेंट खुद की सा होती है इस आईसी की रिक्वायरमेंट, जो कि 5 वोल्ट के आसपास आएगी पिन नंबर 4 पे। अगर यही आपके पास आईसी है तो TPS22966 है, तो इसका डायग्राम यही होगा। और इसके बाद जब आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, जब ये सारे वोल्टेज आप चेक करेंगे तो एक बार आप देखेंगे आउट वाले सर्किट में क्या क्या पिन नंबर 13-14 पे जो है ये आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर 13-14 पे आउट नहीं कर रहा तो एक बार आप जरूर CT1 और CT2 को आप देखेंगे कि CT1 और CT2 पे क्या वोल्टेज बन रहा है। यहाँ पे आपका CT1 और CT2 पे 10 वोल्ट से लेके 25 वोल्ट 30 वोल्ट तक बनता है। मैं एक बार आपको पिन नंबर 12 पे भी चेक करा देता हूँ, आप देखिए। देखिए 10 वोल्ट दिखा रहा है पिन नंबर 12 पे मैंने लगाया है तो। और अगर मैं इसको पिन नंबर 10 पे लगाता हूँ तो भी आपको 10 या 12 वोल्ट ही दिखाएगा। एक मिनट देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए
11 वोल्टेज दिखा रहा है। पिन नंबर 9 पे अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, पिन नंबर 10 पे अगर आप देखेंगे तो 9 वोल्टेज दिखा रहा है। यानी कि इस आईसी की रिक्वायरमेंट है कि इस तरीके से ये काम करता है। अगर 10 और 12 भी नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये है कि जो है आपकी ये आईसी जो है काम नहीं कर रही है। या कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से आपका जो है ये आईसी तो प्रॉपर काम करे, लेकिन जब 3 वोल्ट सस जा रहा है, जो सस में कन्वर्ट हो रहा है, जो आगे जाता है बोर्ड में, तो कई बार ये कैपेसिटर शॉर्ट होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कई बार ये कैपेसिटर में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से बोर्ड में जो है बाईपास नहीं हो पाता, आगे सप्लाई पहुंच नहीं पाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं बहुत सारे केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करूँगा आगे के अपने चैनल में, आगे की क्लासेस के अंदर। और अगर किसी को लैपटॉप के कोर्सेज़ के बारे में पता करना हो या कोर्सेज़ सीखना हो तो बहुत रिजनेबल प्राइस में हम आपको ट्रेनिंग और कोर्सेज़ करा रहे हैं विद प्रैक्टिकल क्लासेस के साथ में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, प्लीज़ लेकिन एक बार थोड़ा सा मेरे चैनल को भी देखिएगा और आपके काम की चीज़ें होंगी। और जाहिर सी बात है अगर आप इसको फॉलो करते हो मेरे को, तो डेफिनेटली आपको ज़रूर, आप अगर लैपटॉप डायग्नोस का कोर्स करना चाहते हो, चिप लेवल करना चाहते हो, तो बहुत हेल्प होगा आपको और बहुत ईजिली तरीके से आप इन केसेस को कर पाएंगे इन फ्यूचर। अगर आपके पास कभी भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है या बोर्ड आता है तो 3-5 के बाद में आपको ज़रूर जाओगे। 3-5 के आगे अगर आपका वोल्टेज पास आउट नहीं कर रहा तो आपको ज़रूर इस आईसी पे काम करने की ज़रूरत होगी। मोस्टली आईसी ख़राब होती है या हो सकता है कि इसके मॉसफेट, इसके रजिस्टर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से सप्लाई आगे फॉरवर्ड ना हो पा रही है। तो आज दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।